फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार रैंकर्स टीएनसी के स्टार, और उनके साथ हम आज करने वाले हैं बहुत ही शानदार चर्चा। एक ये जो आज चर्चा करने वाले हैं, इस चर्चा के अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ AIR-14 नोट सेट AIR-14 सालू जाखड़ से। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सालू। Thank you so much, sir. सालू, AIR-14 बहुत बड़ी रैंक आपने अचीव की है टीएनसी के साथ मिलकर, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड टीएनसी। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी। बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की हम शुरुआत करेंगे, और आज आप इस सेशंस में हम ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि अमूमन बच्चों के मन में चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस सेशंस के माध्यम से बच्चों की क्वेरीज सोल्व होगी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा जनरल एक क्वेश्चन है, एक सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दें कि कहाँ से हैं आप और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी सर, माई सेल्फ शालू जाखड़, माई फादर्स नेम इज मिस्टर बलराज सिंह, ही इज इन आर्मी, and my mother's name is Mrs. Meena Devi. She's a housewife. I belongs to Jhajjar, Haryana. I have done my graduation from Maharshi Dayanand Institute of Nursing, Hisar, Haryana, in the year 2021. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। हिसार से पास आउट है और आपने 2021 के अंदर आपने कंप्लीट कर ली है। बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले नोट सेट को आप नहीं दे पाए, लेकिन इस नोट सेट के अंदर आपने तैयारी की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारे बच्चों का एक अमूमन एक बार बार एक क्वेश्चन आता है कि जो ये आइकन है, तो इन्होंने 14 रैंक पाई है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चों का क्वालिफाई हुए हैं, कुछ बच्चों की रैंक नहीं आ पाई। तो वो ये सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि AIR-14 के पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, आपने ऐसा क्या किया जो सारे बच्चों से हटके AIR-14 पाया है। सर कंटिन्यूअस अपनी कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत मैटर करता है इस फील्ड में। मैंने कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करी, भले ही मैंने किसी टाइम 6 घंटे स्टडी किया है, कभी 18 घंटे भी किया है, कभी 8 घंटे भी, और कभी कभी ऐसा भी रहा है कि मैंने 2 घंटे स्टडी किया है। बट जितना मैंने किया है अपना बेस्ट दिया है। उस टाइम इधर उधर का कुछ भी नहीं सोचा, बस जिस टाइम जितना किया उतना, इतना मतलब कि कैपेबल, मतलब रिमाइंड कर पाऊँ इतना किया है मैंने उस टाइम। और मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना रहा, जिससे कि मैं अपने नेगेटिव्स कंट्रोल कर पाई। 15,000 से 20,000 बच्चों में डेली फाइट करना, वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था, जिससे मुझे डेली अपना रैंक पता चलता और एक कंपटीशन की फीलिंग थी कि आज इससे बेटर लेना है, कल उससे बेटर करना है। दैट्स आई थिंक दैट्स एंड ऑल्सो आई वांट। बहुत ही अच्छी बात, स्ट्रेटजी, ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताइए कि सिलेक्शन जैसे होता है ना कि थ्योरी की बुकें बहुत बच्चे पढ़ते हैं और हमेशा थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से ऐसे चूकते जाते हैं और कई बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी होती है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के साथ एक कंटिन्यूटी, और वो सारी की सारी चीजें, और उसके साथ आपके टीचर का गाइडेंस और हाईली कंटेंट जब आपको मिलता है तो रियली बहुत ही तारीफ के काबिल है। एक चीज और बताएं कि टीएनसी से आपने टेस्ट सीरीज ही ली थी या और भी कुछ प्लान परचेस किए थे? सर मैंने टीएनसी का टेस्ट सीरीज का प्लान लिया था, प्लस एमसीक्यू वीडियो बैच जो था मैंने वो ज्वाइन किया था। एंड हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, और मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग जिस टाइम मुझे ये लग रहा था, मैं टॉप 100 में स्टैंड कर रही थी टॉप टीएनसी के टेस्ट सीरीज में। एंड बहुत आपने जब मुझे कॉल किया, भोजराज सर ने मुझे कॉल किया, वो मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग था। उस टाइम मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं नॉर्थ सेट फाइट कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं एक फ्रेशर थी। तो मुझे यही था कि पता नहीं मैं इतने बच्चों पे स्टैंड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट भोजराज सर ने मेरे को बोला कि तुम रैंक लाओगी, मैं बोल रहा हूँ कि वो तुम कर सकते हो। एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सब चीजें बहुत मोटिवेटिंग थी मेरे लिए, और बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सामने से मेरा
एक मतलब जो हम सब बच्चों का वो डेली रैंक असेस करते थे, उन्होंने असेसमेंट की और जैसे उन्होंने फोन किया, और मेरे लिए वो काफी बड़ी बात थी, एक अचीवमेंट की तरह ही था वो चीज भी मेरे लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं टीएनसी से जुड़ी, और आप जैसे गाइडेंस हमें मिलती है तो वो कोई भी वो चीज अचीव कर लेगा। मैं नहीं मानती कि हम सब नहीं कर सकते, मैं गाइडेंस आपसे मैटर करता है। बिल्कुल गाइडेंस मैटर करता है, करेक्ट वे बोला आपने। मुझे आज भी याद है कि सालू जाखड़ जब कंटिन्यूसली एग्जाम दे रही थी तो एक बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और बीच बीच में कहीं एक ऐसा स्पेल आया था कि जहां पे मुझे लग रहा था कि सालू कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। तो मुझे इस इवेल्युएशन शीट, क्योंकि हमारी टीम के अंदर मेंटर होते हैं अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग पूरा डिवीजन होता है, तो इवेल्युएशन टीम इवेल्युएट कर रही थी। उस समय मुझे लगा कि सालू बहुत बड़ी रैंक लेके आ सकती है। और आपको मैं शायद आज से 3 महीने पहले ही ये लाइन बोल चुका था कि सालू तुम बहुत कुछ बड़ा कर सकती हो, बस चाहिए तो कंटिन्यूटी और एक सही गाइडेंस। और वैसा ही हुआ है और आज एक बहुत ही अच्छी रैंक आपने अचीव की है। तो उस दिन जी जब सर। उस दिन की बात करें तो आपको कभी लगा था कि टीएनसी की तरफ से मुझे कोई ऐसा कभी कॉल आएगा, ऐसी उम्मीद कभी की थी आपने? जी नहीं सर, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती कि 20,000 बच्चों में मैं कोई स्पेशल थोड़ी कि ऐसे फोन आएगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप से अपने फ्रेंड से एडवाइस लेके ये शुरू किया था, टीएनसी से ज्वाइन मैंने किया था। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि भोजराज सर सामने से ऐसे फोन करेंगे, ऐसे गाइड करेंगे। मेरे लिए हर बात आपकी बोली हुई बहुत काम आई है। पेपर में बैठ के भी मैं वो सब चीजें रिमाइंड कर रही थी, जो जो आपने बोला था कि नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मतलब एंजाइटी नहीं लेनी है उस टाइम पे, स्ट्रेस कैसे कम करना है। शुरुआत में जब आपने फोन किया था मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि टाइम मैनेज नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट इतने से टाइम में 6 महीने में कर पाना मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो बट जैसे आपने गाइड किया, मैंने सारा अपना एमसीक्यू प्लस थ्योरी सारा कवर किया। साथ में मैंने बैच तो ले ही रखा था टेस्ट सीरीज के लिए, वो मेरे को काफी हेल्पफुल था। चलो बहुत ही अच्छी बात है। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये भी आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैं टॉपर से ही पूछूं जिससे मुझे थोड़ा सा टॉपर्स इसको बेटर वे में बता पाए कि आपकी कौन सी शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम था? सर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, ओके, एंड आई मॉर्निंग हैव शिफ्ट के अटेम्प्टेड अंदर। 183 क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, तो आपने कितने अटेंड किए थे? सर मैंने 183 अटेम्प्ट किए थे। बहुत और ही शानदार, मुझे बहुत ही ऐसे ही लग शानदार। रहा था कि मैं अपना टीएनसी का एग्जाम देने लग रही हूँ, मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था वहां बैठ के। बस ऐसे हो रहा था, मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आई थिंक। मुझे उसी टाइम ही हो गया था कि तेरा हो जाएगा, सर सही बोल रहे थे। उस बिल्कुल। टाइम ये फीलिंग आ गई थी मेरे को कि भोजराज सर ने बिल्कुल सही बोला था। रैंक का फिर भी मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कितना हो जाएगा। बट जब मैंने मतलब पूरा कंप्लीट अटेंड कर दिया, मुझे ये था टॉप 100 में आई विल गेट दैट। ओके, कहीं ना कहीं एक उम्मीद छुपी हुई थी और गुजरात सर का इवैल्यूएशन आपके साथ में था कि भैया बिल्कुल जी सर। अंडर 100, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको अंडर 100 में आना ही है और आप आने वाले हैं। तो अंडर 100 से आपने बहुत आगे तक की छलांग मारी है, 14 रैंक लेके आए हैं, बहुत ही शानदार। एक क्वेश्चन और है तो अमूमन मैं सारे बच्चों से पूछता रहता हूँ, क्योंकि इससे इस इंटरव्यू से, ये इंटरव्यू का जो मेन मकसद यही है कि जो आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, जो नर्सिंग एस्पिरेंट है, इस इंटरव्यू को देखें और आने वाले समय में ये सोचे कि हाँ हमारे सीनियर्स ने ऐसा क्या किया था कि जिसको हम फॉलो करें तो वो भी अच्छी रैंक लेके आए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी बुक्स प्रीफर क्या करती थी? सर मैंने सबसे पहले अपना थ्योरी के साथ जो बेसिक बुक रेफर करी थी वो थी पीआर यादव। उसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। मुझे सबसे बेसिक जो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि पीआर मस्ट है। मैंने साथ में टारगेट हाई से भी करे हैं। मैंने 5-6 बार दोनों बुक्स रिवाइज करी है। और सॉन्डर्स मैंने थ्योरी के लिए रेफर नहीं की, मैंने सिर्फ एमसीक्यू करे हैं उसमें जितने भी थे। प्लस मैंने लास्ट टाइम जब था उस लास्ट के 1 मंथ में मोस्टबी को 2 बार रिवाइज किया, सिर्फ क्वेश्चंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टीएनसी ने आपको गाइडलाइन दिखाई थी कि भैया किस गाइड से आपको चलना है, उसको आपने बिल्कुल पूरे आराम से पूरे तौर तरीके से फॉलो किया। बहुत ही अच्छा जी लगा सर, है, जितना बहुत ही मैं अच्छा इतने है। टाइम में फॉलो कर पाई, जितना मैं मैनेज कर पाई, मैंने पूरा फॉलो किया है जैसे भी आपने गाइड किया था। आ, ओके, बहुत ही अच्छा है। मैं ये जो ये क्वेश्चन पूछना तो वैसे नहीं चाहिए लेकिन पूछना भी जरूरी है
कि इस सक्सेस का जो इस सक्सेस के पीछे वैसे तो बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, अपने माता पिता का, सबका हाथ होता है, लेकिन इसका जो जी सर। क्रेडिट है, अगर आपको कोई पूछे कि आपने ये जो AIR 14 जो पाई है, इसके पीछे आप इस सक्सेस का क्रेडिट या उस सक्सेस में आप किसका रोल देखती है, जरा इस वीडियो के अंदर इसे अपने इंटरव्यू के माध्यम से बताएं। सर सबसे पहले तो फैमिली मस्ट है, मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस काबिल बनाया, इतना सपोर्ट किया। बट एक बच्चे में होता है कि डिप्रेस हो जाते हैं इतने बच्चों में फाइट करके। उस चीज के लिए मैं सारा क्रेडिट भोजराज सर को ही दूंगी कि उन्होंने मुझ में इतनी मतलब उम्मीद जगाई कि आप वो कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर लोगे और अच्छा रैंक लेके आओगे। भोजराज सर ने आपने मतलब पहले ही मेरे को ये बोल दिया था कि भले ही अभी बोल दो मेरे से कि मैं मतलब आप कर लोगे। और इवन मैंने तो एक लाइन और भी बोली थी कि आज ही स्टाम्प लेके आ जाओ कि अंडर 100 रैंक मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लेके जाओ, अंडर हाँ 100 में जी। आने वाला है। वो जी बात सर, भी याद है वो सब मुझे। चीजें सर बहुत मैटर करती हैं। आपका बोला हुआ एक एक वर्ड बहुत उस टाइम इतनी बहुत हिम्मत देता है, और मतलब उस टेंशन को फाइट करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। उस टाइम इतना डिप्रेस और मतलब प्रेशर फील होता है माइंड पे, उसके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छे गाइडर का होना। थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने ये जो बहुत ही एक शानदार चीज बताई है कि सारे इस भारत के अंदर सारी कोचिंगें हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे टीचर अपने अपने वे में प्रेजेंट भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, लेकिन एक अच्छे गाइडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो उनके लिए आप क्या कुछ शब्द बोलना चाहेंगे या कुछ सजेशन देना चाहेंगे जिससे वो फॉलो करें और आप ही की तरह AIR 14 तक पहुंचे, और मैं तो कहूंगा उससे भी आगे जाए, आपका रिकॉर्ड तोड़े। आप सभी उनको आगे क्या बढ़े। सजेशन दें? ठीक सर। सर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कंटिन्यूटी बनाए रखे, हार नहीं माननी है। उस मतलब डिप्रेशन वाला फेज भी आता है कि आप हिम्मत हार देते हो कि नहीं हो पाएगा, वो चीज नहीं सोचनी है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट एक दिन पक्का होगा। उस चीज के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, TNC से पक्का जुड़िए अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए। अपना फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आपको सपोर्टिव फील होता है उनसे बात करिए। जब भी आप डिप्रेस फील करते हो, जरूरी नहीं है कि सारे दिन आप पढ़ते रहो, पर जब भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो। बस मैं, और टाइम मैनेज करना, मैं ये बोलना चाहूंगी बस। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू और बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया है आपने, और आज का जो ये इंटरव्यू रहा है रियल में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा कि हाँ, कि चालू जाखड़ ने जो AIR 14 पाई है उसके अंदर क्या स्ट्रेटजी रही है और बहुत सारी चीजें इसमें आपने बताई है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस इंटरव्यू सेशन में आपने पार्टिसिपेट किया, TNC के बारे में बताया, और जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जो आपने सजेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेष। और एक लास्ट मेरा एक और सवाल जो बचता है, मैं हर बात लास्ट में ही जी पूछता सर। हूँ कि कौन सा एम्स चूज करने जा रही है, क्योंकि सबको लगता है कि अब इंटरव्यू खत्म होने वाला, तो एक लास्ट में एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। जी सर। सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देना चाहती हूँ। उम, और ओके, नेक्स्ट अगर मुझे प्रेफरेंस देनी है तो दिल्ली एम्स। बिल्कुल वो तो मिलना ही है, वो तो आपकी रैंक ही बोल रही है कि जिस एम्स में या जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में आपने जो आपने मन बना लिया वो एम्स तो आपको या इंस्टीट्यूट मिलने वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको मिलने वाला है। मुझे लग रहा ऑल है कि थैंक्स आप टू यू सर। मुझे लगता है कि सफदरगंज की ओर मूव करने वाले हैं। जी सर, मैं उसी के लिए सोच रही हूँ, सफदरजंग के लिए। चलो सेकंड बहुत अच्छा। प्रेफरेंस एम्स रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही, और जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सभी को इस इंटरव्यू से बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला होगा, बहुत ही ज्यादा बातें समझ में आई होगी, और उन चीजों में लगा होगा कि हाँ किस प्रकार से एक अच्छे गाइडर का होना, एक अच्छी टीम का आपके फ्यूचर के लिए ब्राइट करने के लिए उनका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ किस प्रकार से किस चीजों को आगे लेके चलना होता है, ये सारी चीजें इस इंटरव्यू में आपने जानी। तो आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू सर।